कहीं पे भी प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है, ये डबल टॉप बनने के बाद किया है। फिर यहाँ पर इसमें शॉर्ट करने का मेरे पास और एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? RSI जो है 70 के नीचे आ गई है। डू आई हैव टू टेल यू, ये 74.66 था और इस कैंडल का लो टूटते ही 70 के नीचे। बेस्ट ट्रेड वही है मेरे लिए जो इसके ऊपर बंद हो, तो हम आगे की स्ट्रैटेजी करके जाएं। सपोर्ट पे हैमर मैं कॉल ऑप्शन का एक छोटा सा रिस्क ले सकती हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुधिया और आज का मेरा टॉपिक है डिमांड जोन, सप्लाई जोन। इसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी कहते हैं, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। एक होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट और एक होता है जोन। जोन इसलिए कि वो उस लेवल पे आके वापस से घूम जाता है, एक बार दो बार तो कॉमन है, 3-4 बार अगर हो जाए तो और भी अच्छा है, लेकिन 2 बार में भी पता चल जाता है। ऐसा है कि यहाँ पे एक रेंज बनती है, ये होती है सप्लाई और रेजिस्टेंस जोन, और ये है यहाँ पर नीचे बनती है डिमांड और सपोर्ट जोन। कभी आप मेरे से सपोर्ट जोन सुनेंगे, कभी डिमांड जोन सुनेंगे, कभी रेजिस्टेंस या सप्लाई, क्योंकि ज़्यादा आदत तो हमें रेजिस्टेंस और सपोर्ट बोलने की ही है, तो इसलिए अगर कहीं पे डिमांड की जगह सपोर्ट निकल जाए तो समझिएगा वो डिमांड जोन की बात कर रही हूँ। तो हम क्या करते हैं कि लेट अस से यहाँ पे कोई एक ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल डिमांड की होती है क्योंकि वहाँ से प्राइस ऊपर गया हुआ रहता है, तो उसके हाई और लो का एक जोन बना लेते हैं और स्टॉप लॉस इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज हो गई तो वो हमारे लिए स्टॉप लॉस होगा, और प्राइस जो है इसके अंदर मूव करते करते ऐसे ऊपर चली जाती है, वापस नीचे आती है, फिर इसी लेवल में घूमती है, फिर ऊपर जाती है। अगर मान लो हम फिर से यहाँ पे ही लेते हैं कहीं पर, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड मत करिएगा। सेम वे यहाँ पे एक रेड कैंडल होगी जिसके हाई और लो को हम मार्क करेंगे और वो एक जोन होगा। मतलब जब भी उस लेवल के अंदर आता है, जब भी उस रेट के पास में आता है, कोई भी स्क्रिप्ट हो, इंडेक्स हो, तो हमने देखा है कि वहाँ पे सेलिंग आती है, तो उसको हम ये कहते हैं कि सप्लाई भी आती है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो वो एक जोन जो होता है उसके अंदर प्राइस चलती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर टिकी रहती है, फिर नीचे जाती है, फिर ऊपर। तो स्टॉप लॉस जो रहेगा हर बार इस जोन के बाहर अगर क्लोज आ गया तो वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और इसके नीचे हम और भी पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को चलिए हम चार्ट पर देखते हैं। अब अगर हम देखें तो ये एक टॉप दिख रहा है इस स्टॉक का, इसके बाद वापस ये डबल टॉप यहीं बन गया, तो हम एक जोन बना देते हैं इसे। ये इसका हाई, ये इसका लो, और ये एक रेक्टेंगल हम बना के आगे तक एक्सटेंड कर देंगे कि जब भी आएगा वहाँ तक हम इसे देखेंगे, राइट। तो हमने हाई और लो का जोन बना दिया। ये ऐसे ही रखेंगे हम जब तक इसके ऊपर ब्रेक ना दे। अगर प्राइस आगे एक्सटेंड हो गया तो हम इसे भी आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि कहीं पे भी प्राइस ने इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया है, ये डबल टॉप बनने के बाद किया है। फिर यहाँ पर ये भी एक टाइप का जोन मिल गया, देखिए। लेकिन हमारा बेस्ट कौन सा रहेगा? ये रहेगा, क्योंकि हमने जो स्टार्टिंग में ड्रॉ किया है मैं उस पर भरोसा करती हूँ। नीचे है कोई टेंशन नहीं, बिकॉज शॉर्ट तो मैं करना ही चाहती हूँ। मेरा स्टॉप लॉस ये रहेगा। तो जब भी ये जोन के पास आता है, जोन के अंदर आता है, जोन के ऊपर आता है, तो मैं इसमें शॉर्ट कर सकती हूँ। अब इसमें शॉर्ट करने का मेरे पास और एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है? अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मतलब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बारे में सीरियस हैं, और आप जैसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ मेरा 9 डेज़ का टेक्निकल एनालिसिस मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि 13 मई से शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ लाइव मार्केट को भी एनालाइज करूँगी, अपने ट्रेडिंग सेटअप्स शेयर करूँगी,
और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूँगी। इसमें आपको पर्सनली भी मिलने का मौका मिल सकता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ में। प्रोग्राम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जल्दी से ये मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल करिए। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। चलिए, मुझे तो नहीं पता कि भाई इसको ब्रेक करने के बाद करूं, मन तो करता है यहाँ पे कर दूं। क्या कहते हो, यहाँ पे करना चाहिए मुझे ट्रेड? स्टॉप लॉस इसके ऊपर है, बट थोड़ा सा कंफर्मेशन। तो मैं 2 डिग्री लोअर जाऊंगी। 2 डिग्री मतलब मेरे लिए, अगर मैं जैसे ये डेली का चार्ट देख रही हूँ, ये चार्ट पे यहाँ पे 1D लिखा है, मतलब मैं डेली देख रही हूँ, तो मेरे जो डिग्रीज हैं वो है 1 आवर 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, 5 मिनट। उससे नीचे मैं जाना पसंद नहीं करती। तो अगर मैं डेली देख रही हूँ, 2 लेवल नीचे या 2 डिग्री नीचे जो तो आएगा 1 आवर और उसके बाद 30 मिनट्स। और मुझे ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैं इस कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन बना देती हूँ। तो जब मैं 2 डिग्री लोअर जाऊंगी तो मुझे ये डेट और ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये 30 मिनट्स किया, मैं बताती हूँ वहाँ पे मुझे क्या चाहिए। यस, 30 मिनट्स में माय फ्रेंड्स RSI 70 के नीचे आती है। अगर RSI 70 के नीचे आती है 2 डिग्री लोअर टाइम फ्रेम में, तो मैं इस ट्रेड को ले लूँगी विथ अ स्टॉप लॉस ऑफ, जो हमारा जोन है, जो बैंड है, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के। राइट, दिख रहा है RSI जो है वो 70 के नीचे दिख रहा है। RSI जो है 70 के नीचे आ गई है। डू आई हैव टू टेल यू, ये 74.66 था और इस कैंडल का लो टूटते ही 70 के नीचे, और ये कैंडल जब क्लोज हुई ये वाली तो 61 था। तो काफ़ी अर्ली है ना? नहीं, तो ये जोन टूटने के बाद में ट्रेड लूँ, उसके पहले मैंने थोड़ा सा एडवांस ट्रेड ले लिया तो मेरा ट्रेड थोड़ा सा बेटर हो जाता है। तो इस तरह से मैं सप्लाई जोन का भी यूज़ कर सकती हूँ। उसके बाद प्राइस आप खुद देख रहे हैं। तो क्या ये प्राइस अभी डिमांड जोन में आने की तैयारी में है? ये एक डिमांड जोन बन रहा है, बिकॉज ये एक सपोर्ट, फिर ये एक सपोर्ट, फिर ये एक सपोर्ट, ये भी एक सपोर्ट, ये सब लेवल 4 सपोर्ट हैं। तो इसका मतलब ये एक डिमांड जोन है। तो यहाँ से इसका लो और इसका हाई लेके मैं एक जोन बना दूँ। ओके, अभी प्राइस इसके ऊपर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन प्राइस इसके नीचे रहेगा तो मेरा वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये सेकंड, यहाँ पर मान लो अगर मैंने बनाया है, या ये थर्ड, चलो हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने बनाया है तो भी हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन ट्रेड मिला कि नहीं। तो चलिए इसको हम शिफ्ट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम में क्या ये 30 के ऊपर आया है कि नहीं। जब मार्केट फॉल होता है तो RSI 30 के नीचे चला जाता है। तो मैं इस तरह से इसको कंबाइन करती हूँ। सो व्हाट से फ्रेंड्स, आ गया 30 के ऊपर आया, यही यहाँ पर भी है, लेकिन मुझे जोन के अंदर चाहिए। तो इसके लिए ये जोन में हटा दूँ तो आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। ये है डिमांड जोन, इसके अंदर जब आता है RSI भी 30 के आसपास आती है, तब कैन आई बाय इट? यस। और ये कैरी करूँगी या नहीं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसने जोन के बाहर बंद नहीं किया। तो इंट्राडे तो हो ही गया, ठीक है। अब जब ये जोन के बाहर बंद करेगा तब मेरे लिए डिलीवरी होगी। जब तक ये जो जोन में रहेगा ये मेरे लिए डिलीवरी ट्रेड नहीं है। तो जब भी ये यहाँ पर आएगा मैं ट्रेड लूँगी। और ये कौर है, चलिए ये भी देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्रीन कैंडल दिखती है तो ऐसा होता है ना, आया 30 के नीचे, यहाँ भी आया, बट ये लाल कैंडल थी तो 30 के नीचे से ऊपर आया नहीं। डे की बिगनिंग में ही अगर वो 30 के ऊपर आता है या मिडिल वहीं से मतलब पॉजिटिव टर्न लेना चाहता है या डिमांड जोन के बॉटम पे है तो ट्राई कर सकते हैं, बट कोई खास प्रॉफिट नहीं मिला। कैन आई टेक इट होम? नहीं, क्योंकि जोन के ऊपर बंद नहीं किया है, बाहर ऊपर। और फिर उसके बाद जो है स्टॉप लॉस दे दिया, अगर लिया भी है तो, नहीं लिया है तो बहुत अच्छी बात है। और ये अब इस जोन का फॉर टाइम बीइंग कोई वैल्यू नहीं रहता है। क्या हम वापस से डिमांड जोन के पास में हैं? यहाँ पर एक डिमांड जोन आ तो रही है, लेट अस सी कैसे। ठीक है, पहले वो दिखाते हैं। क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकती हूँ एज अ सपोर्ट्स? यस, 1 2 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी हियर।
RSI 30 के नीचे है, तो RSI डेली में भी अगर 30 के नीचे है तो आई विल नॉट टेक अ ट्रेड, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ये जो है हमारी कैंडल, इसके साथ में हम इसे डिमांड जोन में ले लेंगे, जो ग्रीन कैंडल बनी होती है उसी के साथ, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। मतलब ये लेवल पे जब भी आया है तो अब ये जो है सेकंड में बना है, तो यहाँ पे ट्रेड मिला होगा, यहाँ पे मिला होगा, बट कैरी तो नहीं किया ना। वाई? बिकॉज ऊपर बंद नहीं किया, दूसरे दिन ऊपर ही खुला एंड ऑल दैट। बेस्ट ट्रेड वही है मेरे लिए जो इसके ऊपर बंद हो, तो हम आगे की स्ट्रैटेजी करके जाएं। और बंद से ज़्यादा मुझे ट्रेड कैरी करने का मज़ा तब आएगा जब जोन के ऊपर बंद तो दे, प्लस यस्टरडे का जो हाई है या प्रीवियस डे का जो हाई है उसके ऊपर जाए, मतलब हायर हाई बनाए, तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। एक आध स्क्रिप्ट और देखते हैं जो कि डिमांड जोन में है। फ्रेंड्स, आज मैं जब ये रिकॉर्ड कर रही थी तो काफ़ी स्क्रिप्ट्स डिमांड जोन में थी। उसमें से सबसे अच्छा जो मुझे लगा वो था निफ्टी। सप्लाई जोन का एक और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। बहुत अच्छा ट्रेड था सिप्ला। ये देखिए मेरा ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, राइट। ये सेकेंड टाइम ओपन हाई, पिछले कैंडल का लो नहीं तोड़ा और बाहर नहीं बंद किया, इसलिए ट्रेड कैरी नहीं हुआ। अदरवाइज जस्ट सी दिस, वर्टिकल लाइन बनाओ, ये वर्टिकल लाइन बनाई। क्या करना है, 2 डिग्री लोअर 30 मिनट्स, RSI 70 के नीचे आया। ये देखिए RSI यहाँ था 70.33 और फिर उसके बाद एक तरह से नेगेटिव डाइवर्जेंस भी दे गया। और क्या चाहिए, हो गया काम मेरा। ओपन हाई तो है ही है, आई कैन ट्रेड नेक्स्ट डे अगेन ओपन हाई। आई डोंट नो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन जब ये वाला क्लोज आया कहाँ पर, जोन के बाहर, तो इसके लो के नीचे, तो भाई अब तो नहीं छोड़ सकती ना। स्टॉप लॉस जोन के अंदर का स्टॉप लॉस, स्टार्ट एंड सी द रिजल्ट, है ना मस्त। फ्रेंड्स, आज का दिन जब ये मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मॉर्निंग से ही काफ़ी स्टॉक्स डिमांड जोन में थे। उसमें से एक जो मुझे मिला, निफ्टी, सबका फेवरेट, चलिए उसकी डिमांड जोन देखते हैं। देखिए ऑलरेडी मार्क्ड है, फिर से आपको इसको दिखा देती हूँ मैंने कैसे मार्क किया है। पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूँ जिससे आपको पता चल जाए कि हर बार इस लेवल पे सपोर्ट जैसा लिया है, 1 2, यहाँ पे क्लोज इसके नीचे नहीं है, 3, ओके। तो हम यहाँ पे जोन बना देंगे, ये हाई और ये लो को लेके, और इसको हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं, आगे रख भी सकते हैं। फिर से कर रही हूँ, तो देखिए ये जो है, मुझे ये इसका हाई, ये लो, इसको लेके मैं एक्सटेंड कर देती हूँ और थोड़ा सा ठीक से बना देती हूँ। ये लीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे तो अंदर बंद हुआ। आज स्टार्ट यहाँ से हुआ। अब इसके बाद देखना क्या है, इस ट्रेड को लेना चाहती थी तो 30 मिनट्स, कैन यू सी RSI कमिंग अबाउ 30 साइमल्टेनियसली। फ्रेंड्स, मुझे एक चीज़ जो मिला था वो था हैमर, सपोर्ट पे हैमर। मैं कॉल ऑप्शन का एक छोटा सा रिस्क ले सकती हूँ एंड आई कैन कंटिन्यू दिस। सी, क्लोज इज अबाउ द जोन, इसका मतलब मैं इसे घर ले जा सकती हूँ। मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं इसे घर ले जाऊँ, इसका बुल कॉल स्प्रेड भी बना के ले जा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैंने ये देखा और खटका हुआ कि लास्ट में जो है ना साइडवेज हो गया, 1 2 3 30 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटा, 1.5 आवर ये साइडवेज हो गया। और साइडवेज होके अगर मैं डे में जाके देखूँ तो इसने कल का हाई नहीं तोड़ा। अगर कल का हाई टूट गया होता, हाँ बहुत बड़ी बाइंग आती तो शायद टूट भी जाता, बट फ्राइडे था और इसने कल का हाई नहीं तोड़ा, तो जाते जाते कॉल ऑप्शन जो मैंने 22,000 का 110 रुपये में लिया था वो 233 के आसपास निकाल दिया। एंड वन मोर थिंग, मुझे जब ये ट्रेड दिखा तो सोचा कि आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा एक लाइव रिकॉर्ड कर देती हूँ, जिससे आप लोग ये समझ जाएं कि मैं ट्रेड देखती कैसे हूँ और लेती कैसे हूँ। तो चलिए लाइव रिकॉर्डिंग देखते हैं इसकी। थोड़ा नीचे आ रहा है, कोई नहीं, स्टॉप लॉस प्लेस में है, फिर किस बात का डर, कम प्रॉफिट आएगा, 200 की जगह 150 में जाएगा। ये जो ST लगा रही है 7/2 मैंने आपको सिखाया है, ये भी एक वीडियो में, इंट्राडे ऑप्शंस कैसे मैं ट्रेड करती हूँ। तो अभी जब मैं ट्रेड कर रही हूँ
तो मैंने कहा पूरा सिनेरियो आपको साथ साथ में दिखा दूं। देखिए हाई क्रॉस करने की तैयारी में पिछले कैंडल का फिर से अलर्ट बच सकता है जो डाला था। मज़ा आता है लाइव मार्केट में ये सब देखना, और कभी कभी जब अपने फेवर में चलता है तो और भी मज़ा आता है। मैं कंटिन्यू अलर्ट्स डालते रहती हूँ जिससे मुझे बार बार भाव देखना ना पड़े। जब भी वो रेट आ जाए वो बच जाएगा और मुझे समझ में आ जाएगा। थोड़ा परेशान कर रहा है यहाँ पे, तो मार्केट का काम ही है। प्राइस अभी तक ऊपर जा रही है कंटिन्यू। देखिए आज का डे हाई ब्रेक हो गया, अलर्ट बजने ही वाला है। ये बज गया अलर्ट 22059। भाई बीच बीच में बंद करना पड़ता है, मेरा भाई काम चल रहा है, कंटिन्यू 3:30 तक नहीं रख सकती। अभी 1:30 बजने वाला है। अब ये जो ओपन हाई दिख रहा है ये मेरा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, तो वहां पर अलर्ट ऐड कर देते हैं। प्रीमियम 198। अब मैं अपना स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे अराउंड अबाउट 160 पर लेके आ जाती हूँ। ये देखिए हाउ ब्यूटीफुल। कैनस तो बचते ही रहेंगे जैसे जैसे ट्रेड आएगा। 219, क्या कहते हो? अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 175 कर दिया मैंने। वाई? इसी के ये देखिए थोड़ा सा रखें 221। क्या मूवमेंट है! 223 रफली। हाई देखिए, हाई पे नजर रखिए 224। और लेफ्ट हैंड साइड में जो फर्स्ट वाला है वो स्पॉट चल रहा है। दोनों 5 5 मिनट्स है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे चला रही हूँ। ऑप्शंस है तो मूवमेंट तो उसी के हिसाब से चलेगा ना। इंट्राडे मैंने ऑलरेडी ये कोर्स किया है, इसका वीडियो रखा हुआ है। आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो मैं इसका और भी एडवांस वर्जन बनाऊंगी, ऐसे बहुत सारे लाइव वीडियोस आपको बना के समझा दूंगी। बट बताना तो पड़ेगा आपको, नहीं तो मैं आपकी भाषा कैसे समझूंगी कि आप मुझसे क्या कहना चाहते हो और कैसा मूव कर रहा है ये। Just a hammer at support with a follow-up of RSI above 30 in demand zone. 228, 229, 231। वाओ, मन कर रहा है ना बेच दो। सिस्टम क्या बोलता है? ट्रेल। अब मैं इसका बुल कॉल स्प्रेड बनाने का मन नहीं है बिकॉज आज ये इतना भाग गया है। 22,300 इसका प्रीमियम ज़्यादा नहीं है, 78-79 है। सो नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। अगर ये कल का हाई नहीं तोड़ा तो आई विल नॉट टेक इट होम। कभी ऐसा लग रहा है, कभी लग रहा है कि देखते हैं जोन के ऊपर बन दिया तो स्प्रेड बना के चली जाऊं। देखते हैं क्या करूं। 237, 238। और ये लास्ट वाला कॉलम पुट, देखिए पुट किस तरह से गिर रहा है, कॉल किस तरह से बढ़ रहा है। 239 का हाई। सच्ची सच्ची बताना कितने लोग यहाँ तक 110 का कॉल लिया हुआ अभी तक खड़े रहेंगे ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ? प्लीज मेंशन, मजा आएगा। फ्रेंड्स, ट्रेड बनाने में या ट्रेड करने में, स्टडी में जो हम स्टडी करते हैं, डिसिप्लिन, नॉलेज, नो इमोशंस, सिस्टम जो बोलता है वही करना है। और क्या चाहिए? देखिए अलर्ट बजने की तैयारी है। मार्केट इतने दिन से फॉल हो रहा था, आज बाय की हिम्मत ही क्या? बिल्कुल नहीं। लेकिन सिस्टम ने क्या बोला कि वी आर एट डिमांड जोन। ब्रेक कर दिया ना उसका हाई, अलर्ट बज गया ना। 22,141.95। 2 बजे हैं। मैं ये सब टैब्स साथ में खोल के रखती हूँ, जब जो देखना हो। हाई
58 के करीब का हाई मार चुका है और मैं इसका स्टॉप लॉस अब 200 रुपए के आसपास ले आऊंगी, क्योंकि 214 सुपर ट्रेंड के हिसाब से वैल्यू वहाँ पे आती है। तो 200 के आसपास मतलब 197 मेरा ट्रेलिंग एसएल रहेगा। भाई 110 में लिया हुआ, अगर 197 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 200 के आसपास का भी स्टॉप लॉस है और 110 में लिया हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 87 मिल रहे हैं। और क्या चाहिए, ये देखिए नीचे आ रहा है, प्रीमियम भी नीचे आया, बट स्टॉप लॉस हिट हुआ अभी तक नहीं हुआ ना। निफ्टी का ये जो है अप्रोक्सीमेटली, देखिए अभी जो है ना प्राइस ऑलमोस्ट ये देखिए 3 कैंडल जो है साइडवेज बन रही है। 2 दिन का थीटा कौन देगा? 233 आई एग्जिट, क्यों वेट करूं? सो एग्जिट कर रही हूँ 233 क्लोज। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, मतलब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के बारे में सीरियस हैं, और आप जैसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए मैं लेकर आई हूँ मेरा 9 डेज़ का टेक्निकल एनालिसिस मेंटरशिप प्रोग्राम, जो कि 13 मई से शुरू हो रहा है। इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ लाइव मार्केट को भी एनालाइज करूँगी, अपने ट्रेडिंग सेटअप्स शेयर करूँगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके सारे डाउट्स सॉल्व करूँगी। इसमें आपको पर्सनली भी मिलने का मौका मिल सकता है, जहाँ पे आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ में। प्रोग्राम की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो जल्दी से ये मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए एनरोल करिए। चलिए अब वापस वीडियो में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव में ट्रेड? मज़ा आया ना? तो अगर आपका लाइक और कमेंट आएगा तो जिसमें सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसका एडवांस वर्जन तो बनाऊंगी, और अगर इसमें ज़्यादा मिले तो इसका भी बनाऊंगी। और जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं इसी तरह से लाइव ट्रेड्स भी रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी अलॉन्ग विथ ऑप्शंस। हमेशा स्टॉप लॉस के बिना काम मत करना, ट्रेल करना। ऐसा रिस्क लो कि आपकी पॉकेट को पता ही नहीं चला कि लॉस हुआ है, बस एकदम लिमिटेड। और स्टडी पे फोकस रखो, नॉलेज पे फोकस रखो, सिस्टम पे फोकस रखो और अपने इमोशंस पे कंट्रोल। आपने देखा, मैं बिल्कुल लास्ट में जब हुआ तब मैंने कहा कि भाई 2 दिन का थीटा नहीं देना है, सैटरडे संडे का क्लोज करके जाते हैं, मंडे का मंडे देखेंगे। और उसके साथ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने देखा वो क्या था कि कल का हाई नहीं तोड़ा था। सो दैट वाज द बिगेस्ट थिंग। और फ्रेंड्स, अभी हमने एक और चीज़ शुरू की है कि आपकी अगर जैसे कोई क्वेरी है, आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो यहाँ पर रिप्लाई करने के बदले मैं और हमारी टीम क्या कर रहे हैं कि सारे क्वेश्चंस निकाल रहे हैं और उन पर वीडियो बना रहे हैं। 5-5, 6-6 क्वेश्चन ले रहे हैं, उन पे वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पे अगर आंसर लिखूंगी, आपका रिप्लाई दूंगी तो सिर्फ आप देखेंगे, उसका वीडियो बना के डालूंगी तो बहुत सारे लोग सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।